नमस्कार साथियों, आज हम मौजूद हैं प्रगति मैदान में 11 फरवरी 2024 और आज से ठीक दो हफ्ते से ऊपर हो चुका है। इससे पहले एक प्रेस लॉन्च हुआ था, उसमें एक किताब लॉन्च हुई थी और साथ ही एक चैलेंज दिया था डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी जी ने। तो आज हम फिर से एक बार उनके पास आए हैं क्योंकि डेट आ चुकी है जबकि चैलेंज दिया था। तो चैलेंज एक बार अब आप ही रिपीट कर दीजिए और क्या था और उसका क्या हुआ। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती के दिन हमने किताब ये प्रेस लॉन्च किया था, मीडिया लॉन्च, जिसमें आप भी थे श्री फोर्ट में। तब मैंने एक चैलेंज दिया था कि पूरे देश में से ऐसा एक टेलर ढूंढ के लाओ जो नॉर्मल मशीन यूज़ करता हो, ऐसी मशीन जो पैरों से चलती है और चलाने के लिए पैर यूज़ करने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक नहीं, और उसको डायबिटीज़ भी हो। और इस चैलेंज को आप सबने कवर किया और अखबारों में आया, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, टेलीविज़न में आया और आप सोशल मीडिया में आया। तो लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने देखा इसको, लेकिन सब लोगों ने ढूंढा भी। 2 हफ्ते में एक ऐसी टेलर मिली जो डायबिटिक भी है और वो नॉर्मल मशीन में काम करती है, एक। तो अब ये जो चैलेंज में मैं हार गया, जीत गया, इसका कैसे फैसला करना है वो आप तक है। लेकिन कारण क्या है, हमने ढूंढा तो हमने पाया कि उसकी जब मेडिकल हिस्ट्री देखी, 7 साल तक उस महिला ने स्टेरॉइड्स लेती थी, अपना पेनक्रियास पूरी तरह डैमेज कर दिया। तो इतना ज़्यादा डैमेज कर दिया कि उनकी जो पैरों की जो मूवमेंट है, जैसे हम सेकेंड हार्ट बोलते हैं, जो उस किताब में लिखा हुआ है, जिस मूवमेंट की वजह से डायबिटीज़ आपको हो नहीं सकती और है तो वो ठीक हो जाती है, वो मूवमेंट के बावजूद भी वो मूवमेंट भी उनको बचा नहीं सकी डायबिटीज़ होने से। मान लो मैं बोलता हूँ कि हेलमेट पहनने से आपका सिर बचेगा, लेकिन सिर लेकर अगर रोड के नीचे ले जाओगे तो हेलमेट उसमें भी चकनाचूर हो जाएगा। बोलने का मतलब है हेलमेट की भी अपनी एक लिमिटेशन है। तो लेकिन ये एक बड़ी बात है कि पूरे देश में सिर्फ एक महिला जो कि टेलर भी और डायबिटिक भी है। फिर हमने बोला 1 लाख रुपए की बात की तो कहा कि नहीं, आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में, हम आपके हिम्स हॉस्पिटल जाके इलाज कराना चाहते हैं, अभी आएंगे भी इलाज कराने। तो इस मकसद ये है, इसके माध्यम से मकसद ये है कि इसके माध्यम से आप तक एक मैसेज पहुंचाना है मुझे कि जो पैरों की जो मूवमेंट होती है, जब हम बैठे रहते हैं, फिजिटिंग जिसे बोलते हैं, टेलर बैठे रहता है 12 घंटे 10 घंटे, लेकिन पैर उसके हिलते रहते हैं। ये मूवमेंट से हमारा जो सेकंड हार्ट है, काफ मसल, मैं समझाता हूँ इससे। ये जैसे आप बैठे हैं, अगर आप उधर से देख रहे हैं तो ये पैर अगर थोड़े बहुत हिलते रहेंगे, किसी भी आगे पीछे ऊपर नीचे पैर की उंगलियां हिलती रहेंगी, जो किसी की आदत भी होती है, जिसे हम बैड मैनर बोलते हैं, कई बार अपशकुन बोलते हैं। लेकिन आप गौर करेंगे वो लोग ज़्यादा हेल्दी होंगे। आप गौर करेंगे उनमें डायबिटीज़, उनमें बीपी, उनमें मोटापा बहुत कम मिलेगा, उनमें एनर्जी ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। क्योंकि हम सब एक हार्ट यूज़ कर रहे हैं और वो जो पैर के हिलाने का जो एक्टिविटी है, उससे हमारा काफ मसल, विच इज नोन एज सेकंड हार्ट, दोनों हार्ट यूज़ होता है। दोनों हार्ट एक साथ जब यूज़ होगा, 2 इंजन जुड़ जाएंगे तो आउटकम ज़्यादा आना ही है। तो आज इस बुक फेयर में, डायमंड पॉकेट बुक स्टॉल में, ये किताब की पब्लिक लॉन्च है। पब्लिक से एक वार्तालाप भी चल रही है, आप देख रहे हैं, उनके सवाल के जवाब दिए जा रहे हैं। तो ये सारा कुछ आज का आयोजन है। तो डॉक्टर साहब, एक जब मैंने लोगों को इसके बारे में बताया, फिजिटिंग के बारे में, कि इससे फ़ायदा होता है, तो खासकर स्टूडेंट कम्युनिटी में ये बोला गया कि इससे कंसंट्रेशन बहुत गिरता है, ऐसा बताया जाता है अभी तक, तो इसलिए इसको मना किया जाता है। तो इसमें आपका क्या हुआ? नहीं, ये उल्टा है। आप किसी की बात ना मान के 1 हफ्ता करके देखिए, ये इट इज़ अदर वे राउंड। और साइंस क्या कहता है, साइंस क्या कहता है, इस बुक में मैंने पूरा साइंस दिया हुआ है, इसका मेडिकल रेफरेंस दिए हुए हैं, इसमें साइंटिफिक एविडेंसेस दिए हुए हैं। आप बुक को देखेंगे तो ये एविडेंस से भरा हुआ है। आयुर्वेद में एविडेंस दिया हुआ है, एलोपैथ में एविडेंस दिया है, मॉडर्न मेडिसिन में भी दिया है और एंशिएंट में भी दिया है, सारे एविडेंसेस दिए हुए हैं। तो एविडेंस हमारे साथ है और टेलर का एग्जाम्पल आपके साथ है कि वो सबसे हेल्दी होते हैं, हालांकि सीडेंटरी लाइफस्टाइल होने के बावजूद भी उनका खाना पीना भी ऐसा कोई अलग नहीं होता तब भी। तो और फिर आप खुद 1-2 दिन करके देखेंगे, मैं बोल रहा हूँ 7 दिन का एक ट्रायल करके देखिए, आपको असर दिखेगा। एक आखिरी जो क्वेश्चन है हमारा, कि अभी हम देखते हैं कि हर साल करीब आप 5-6 बुक्स लिख ही देते हैं, लगभग हर 2 महीने में एक नई बुक आ जाती है। तो आपके पास इतना जो है रिसर्च का एक मोटिवेशन कैसे आता है और आप कैसे कर पाते हैं इतना जल्दी? देखिए, वो है कि जनता को क्या ज़रूरत है, मेडिकल नीड्स, राइट। जब लोगों ने 2 खुराक लगाए, फिर आप देख रहे हैं कि लोग टपक रहे हैं, हार्ट अटैक से मर रहे हैं, यंगस्टर भी, तब मैंने अवेयर किया कि ये तो 2 खुराक का कमाल है। हमने पहले ही बता दिया था आपके चैनल के माध्यम से। तो लोगों को एक सवाल आया कि भाई सोल्यूशन क्या है, अब तो 2 खुराक लग गए। तो जब हमारे पास एक ज़रूरत होती है ना, राइट,
नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, है ना। तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल आता है, और जब सोल्यूशन निकल आता है तब लोगों तक कैसे पहुँचाएं, तो बुक एक मीडियम है लोगों तक पहुँचाने का। क्योंकि अभी तो मान लो आपसे बातचीत हो रही है, 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट आधे घंटे की बातचीत हो सकती है, पूरी थ्योरी समझानी हो तो वो तो बुक में आ सकता है। हमारे पास पूरी एक मेडिकल रिसर्च टीम है, तो जो दिन रात, जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर है, होम्योपैथिक डॉक्टर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स, फिजियोथेरेपी, सारे लोग जुड़े हैं। और हम इसीलिए बहुत जल्द तेज़ी से काम कर सकते हैं। और हमारे जो पब्लिशर है, जो यहाँ आप मिले भी हैं, नरेंद्र कुमार जी, तो ये भी बड़े एग्रेसिव हैं कि पूरा साथ देते हैं। 2 महीने में एक किताब हमारी निकलती है, ज़रा सोचिए, निकल के पूरे दुनिया तक पहुँच जाती है। तो इसमें एक टीम का होना, एक अच्छे पब्लिशर का होना, सबका कंट्रीब्यूशन है, जिसकी वजह से हम कर पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू।